आदमपुर उपचुनाव को लेकर के कांग्रेस उम्मीदवार के नाम का ऐलान हो चुका है। बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें, आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। देखिए, आम आदमी पार्टी और बीजेपी पहले ही उम्मीदवारों के नाम बता चुकी है और सामने आ चुके हैं। आज नामांकन बीजेपी की ओर से जो भव्य बिश्नोई है वो कर चुके हैं। अब आदमपुर उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बनाया है। ये नाम सामने आ चुका है, जिसका इंतजार चल रहा था कि कांग्रेस की ओर से अभी तक कोई नाम सामने नहीं आया है। ये तस्वीर साफ हो चुकी है। आदमपुर उपचुनाव के लिए अब जो मुकाबला है वो बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। मैदान जंग में 3 उम्मीदवार होंगे, भव्य बिश्नोई, सत्येंद्र सिंह और जयप्रकाश। ये मुकाबला दिलचस्प त्रिकोणीय मुकाबला होने जा रहा है। और आपको जानकारी दे दें कि अब उम्मीदवारों के नाम की भी घोषणा हो चुकी है, नाम सामने आ चुके हैं। कौन किस पार्टी से उम्मीदवार होगा, मैदान जंग में होगा। जयप्रकाश का नाम सामने आ चुका है कांग्रेस की ओर से आदमपुर उपचुनाव में। हिसार ब्यूरो चीफ डॉक्टर महेश कुमार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, देखिए, बहुत इंतजार चल रहा था कि आखिर कांग्रेस कहां सो रही है। कांग्रेस की तरफ से कोई नाम सामने नहीं आया है और अब जयप्रकाश का नाम सामने आ चुका है। देखिए, बिल्कुल इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। आदमपुर का चुनावी रण बेहद दिलचस्प यहाँ पर बन चुका है। हालांकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से वर्किंग पहले से शुरू की जा चुकी थी और ये तय था कि जयप्रकाश को ही चुनाव मैदान में कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतारा जाना है। लेकिन बालसमंद के इलाके में दूराराम नंबरदार कांग्रेस पार्टी के लिए बड़ी परेशानी बने हुए थे। लगातार वो ये दबाव पार्टी पर दिए हुए थे कि बालसमंद जो सबसे बड़ा गांव माना जाता है आदमपुर विधानसभा क्षेत्र का, वहां पर जो है बगावत हो सकती है कांग्रेस पार्टी में। तो इसी बगावत की आशंका को खारिज करने के मकसद से लगातार वर्किंग यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जा रही थी और दूराराम नंबरदार को बनाए रखने की कोशिश कांग्रेस पार्टी के भीतर कांग्रेस लगातार कर रही थी। अब आखिरकार लंबे इंतजार के बाद जयप्रकाश के नाम को फाइनल कर दिया गया। उनके नाम का जो प्रेस रिलीज है ऑफिशियल वो जारी कर दिया गया। इसके अलावा वर्किंग का अगर जिक्र करें तो जयप्रकाश पहले से आवाज नहीं पहुंच पा रही है महेश आपकी। देखिए, हमारे दर्शकों को बता देते हैं कि कांग्रेस ने जयप्रकाश को उम्मीदवार बना दिया है। उम्मीदवार बन चुके हैं जयप्रकाश कांग्रेस पार्टी की ओर से और ये नाम सामने आ चुका है। बीजेपी की ओर से आज ही नामांकन भव्य बिश्नोई के द्वारा किया गया है। उधर आम आदमी पार्टी ने पहले ही नाम सामने सत्येंद्र सिंह का रख दिया था और अब इंतजार चल रहा था कि आखिर उम्मीदवार कांग्रेस की ओर से कौन होगा। तो ये ऐलान हो चुका है कि जयप्रकाश ही कांग्रेस की ओर से उम्मीदवार होंगे। आदमपुर में उपचुनाव है जिसके लिए तैयारियां जोर शोरों से हैं और स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने भी जारी कर दी है, जिसमें 36 स्टार प्रचारकों के नाम सामने आए हैं और ये मुकाबला त्रिकोणीय मुकाबला है। हमारे साथ महेश जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी। महेश, देखिए, आदमपुर का जो उपचुनाव है उसमें स्टार प्रचारकों की लिस्ट बीजेपी ने भी जारी कर दी है। 36 स्टार प्रचारक होंगे, लेकिन जेपी दलाल को हम सुन रहे थे, उनका कहना था कि कांग्रेस तो कहीं है ही नहीं। आप क्या कहेंगे, जो क्योंकि आप लोगों के बीच में पहुंच रहे हैं, समीकरण क्या बनते हुए नजर आ रहे हैं कांग्रेस की, अगर हम बात करें तो? देखिए, सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में कांग्रेस पार्टी के सबसे मजबूत उम्मीदवार के रूप में जनता की तरफ से डिमांड की जा रही थी कि जयप्रकाश को इस चुनावी मैदान में उतारा जाए ताकि ये जो मुकाबला है एक टक्कर के मुकाबले के रूप में देखने को मिले। जनता की पसंद पर ही कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर अपनी मोड़ लगाने का काम किया। जयप्रकाश, हालांकि हम अपने तमाम दर्शकों को पहले से कह चुके थे कि जयप्रकाश की चुनाव मैदान में उतारे जाने हैं, ये पुष्टि टोटल न्यूज की तरफ से पहले से कर दी गई थी। लेकिन अब ऑफिशियल डिक्लेरेशन भी जेपी के नाम पर कर दिया गया है और जयप्रकाश पहले से वर्किंग अपनी शुरू कर चुके हैं। लगातार टीमों का गठन उनकी तरफ से किया गया था और एक एक वोटर तक संपर्क साधने की कोशिश जयप्रकाश पहले से कर रहे थे और कह सकते हैं कि मैन टू मैन मार्चिंग कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की पहले से की जा रही थी और चुनावी मैदान को टिकट के अनाउंस होने से पहले ही कांग्रेस पार्टी अपने पक्ष में करने की कोशिशें लगातार कर रही थी। आप कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी बेहद मजबूत स्थिति में आदमपुर चुनाव में देखने को मिलेगी और तमाम दर्शकों को जानकारी ये दे दें कि भव्य बिश्नोई ने आज अपना नामांकन दाखिल किया है और इंतजार यहाँ पर किया जा रहा था। लगातार हमले कांग्रेस पार्टी को झेलने पड़ रहे थे। तमाम भारतीय जनता पार्टी से जुड़े लोग और कुलदीप बिश्नोई और आपने सुना होगा जिस तरीके से जेपी दलाल भी लगातार कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के पास उम्मीदवार नहीं है। यही वजह थी उम्मीदवार के चयन में कांग्रेस पार्टी को इतना वक्त लग रहा है। अब जेपी का नाम सामने आने के साथ ही कहा जा सकता है कि अब जो मुकाबला है बेहद दिलचस्प और कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिलेगी।
लेकिन जो कांग्रेस की तरफ से प्रभावी कह सकते हैं, प्रभावी व्यक्ति, प्रभावी उम्मीदवार बिश्नोई तो बीजेपी के पास हैं, तो कांग्रेस के लिए क्या समझा जाए, कितनी बड़ी चुनौती माना जाए, या उनको कमी जाहिर बात है कि इस बार खलने वाली है? देखिए, जरूर यहाँ पर भजनलाल परिवार का ये डर रहा है। भजनलाल परिवार की लगातार जो है एक के बाद एक 15 जो चुनाव है, उस चुनाव जिसमें 3 चुनाव भी है, कुल 15 जो चुनाव है हरियाणा विधानसभा का, आदमपुर विधानसभा क्षेत्र से भजनलाल का परिवार जीता है। लेकिन उसके साथ ही कांग्रेस पार्टी ये कहने की कोशिश कर रही है कि दरअसल ये भजनलाल परिवार का गढ़ नहीं था, ये कांग्रेस पार्टी का गढ़ था। सिर्फ भाजपा के टिकट पर कुलदीप बिश्नोई एक बार यहाँ पर कांग्रेस पार्टी चालक होकर जीतने में कामयाब हुए थे। उसके अलावा जब भी जीत अगर दर्ज की गई है तो कांग्रेस पार्टी के टिकट पर की गई है, इस वजह से कांग्रेस पार्टी का ये गढ़ है। और आदमपुर विधानसभा क्षेत्र तो जो वोटर्स के बारे में उनके माइंडसेट को अगर जिक्र करें तो यहाँ पर एक जो है कुलदीप वो समर्थकों का एक बड़ा वोट बैंक है। उसके अलावा कुलदीप विरोधियों का भी एक बड़ा वोट बैंक है। यहाँ पर 15 जो विधानसभा चुनाव यहाँ पर लड़े गए, वहाँ पर लगातार कुलदीप बिश्नोई, उनके पिता स्वर्गीय चौधरी भजनलाल, इसके अलावा जसमा देवी, कुलदीप बिश्नोई की पत्नी रेणुका बिश्नोई यहाँ पर लगातार जीत रही, जिसकी वजह से जो एंटी कुलदीप वोट है वो भी एक बहुत बड़ा धड़ा यहाँ पर देखने को मिलता है। और जब भी चुनाव होता है तो कुलदीप समर्थकों और एंटी कुलदीप जो वोटर्स है उनके बीच देखने को मिलता है। यहाँ पर भी वही स्थिति देखने को मिलेगी। एंटी कुलदीप वोटर्स को एक साथ एकजुट करने की कोशिश यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से की जाएगी। और यही वजह है कि भजनलाल का गढ़ कहलाए जाने वाले आजमपुर विधानसभा क्षेत्र में भी कांग्रेस पार्टी शानदार टक्कर यहाँ पर देगी और कह सकते हैं कि यहाँ से दिलचस्प मुकाबला होगा। बिल्कुल दिलचस्प मुकाबला होगा, त्रिकोणीय मुकाबला होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी भी पूरे कॉन्फिडेंस से कह रही है कि हम भी मैदान जंग में हैं। लेकिन देखिए महेश, भजनलाल परिवार जो है उसका दबदबा बहुत ज्यादा है, ये माना जाता है। लेकिन कांग्रेस पहले ही बहुत बड़ी चुनौतियों से गुजर रही है, बहुत सारी कह सकते हैं पार्टी में जो उठा पटक है वो सब देख रहे हैं। अब कितनी बड़ी चुनौती उपचुनाव में आदमपुर में खासतौर पर देखने को मिल सकती है? देखिए, चूंकि ये भजनलाल परिवार का कर रहा है तो यकीनन ये तो कहा जा सकता है कि चुनौती यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के लिए है। लेकिन उसके साथ ही जो एंटी कुलदीप वोट है वो इतना बड़ा वोट बैंक है जिसको साधने में अगर कांग्रेस पार्टी कामयाब हो जाती है तो कांग्रेस पार्टी को संघीय परीक्षा से गुजरने में भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और कांग्रेस की परिस्थितियां दरअसल बदल चुकी है। कांग्रेस पार्टी के भीतर बहुत सारे अलग अलग पावर सेंटर थे जिनकी वजह से कांग्रेस पार्टी भीतरघात का शिकार हुआ करती थी और लगातार एक के बाद एक चुनाव में हार का सामना कांग्रेस पार्टी को करना पड़ता था। अलग अलग पावर सेंटर थे जिसकी वजह से कमजोर कैंडिडेट्स को भी पार्टी का टिकट चुनाव मैदान में उतार दिया जाता था। लेकिन इस बार चूंकि यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को दिया जा चुका है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने तमाम जो समर्थक, चाहे उनका विधायकों का जिक्र करें, चाहे पूर्व विधायकों का जिक्र करें, समर्थक नेताओं का जिक्र करें या कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का जिक्र करें, भूपेंद्र सिंह हुड्डा 2 की बात कह चुके हैं कि भीतरघात करने वाले के लिए उनके घर में, उनकी पार्टी में कोई जगह नहीं होगी। इसी वजह से अब ये माना जा सकता है कि भीतरघात का शिकार कांग्रेस पार्टी नहीं होगी, क्योंकि भरमैन शो यहाँ पर देखने को मिलेगा, जिसकी वजह से कांग्रेस पार्टी अपनी पूरी ताकत, पूरी परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखा सकती है। चलिए, बहुत शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए।